ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? कब बनेगा, कैसे बनेगा, इस पर हम विचार करेंगे। जब हम अकर्म का खाता बनाते हैं तो हमारा हर अकर्म का अकाउंट पदम कहलाता है। जितना हम अकर्म का खाता बनाएंगे उतना ही हम सतयुग में उच्च पद पाएंगे, जिसके लिए हमें ज्ञान का बहुत अच्छी तरह समझ आना जरूरी है। और वो आता है मंथन करने से। आप भी इसमें साथी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का 8 से 9। हम ये गूगल मीट पर मंथन करते हैं, आप भी जुड़े। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपने जो वीडियो देखे हैं उन पर आपके कोई विचार हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, उनका भी स्वागत है। आज का जो विषय है, जीव की आत्मा अपना आप ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। आत्मा जो है, जीव की आत्मा, यहां हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि एक होता है हमारा जीव, जिसे हम शरीर कहते हैं। इस शरीर को जीव कहा जाता है। इस शरीर में जब आत्मा आती है तब जीवन शुरू होता है। तो आत्मा ही स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जीव नहीं। शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चाहे तो इस शरीर से अच्छे कर्म करे, आत्मा चाहे तो बुरे कर्म करे। तो आत्मा ही चैतन्य है, शरीर जड़ है। तो इसलिए इस प्रश्न में जो हमारे सामने दिया गया है वो ये दिया गया है कि आत्मा स्वयं स्वयं का मित्र है और स्वयं स्वयं का शत्रु है। इसको हम आज चर्चा में लेंगे कि कैसे आत्मा अपना मित्र बनती है और कैसे आत्मा अपना ही शत्रु बनती है। यह वाक्य गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है। आत्मा का सुख दुख, उन्नति पतन, मित्र शत्रु भाव किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये बात समझ में आने के बाद हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी बाहरी चीज मुझ आत्मा पर कंट्रोल नहीं कर सकती। बल्कि ये आत्मा के अपने कर्मों और दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। ये दृष्टिकोण क्या है, कोई बताएगा मुझे? कर्म तो सभी बता देंगे, दृष्टिकोण कौन बताएगा? उसकी वृत्ति। वृत्ति को ही दृष्टिकोण कहते हैं। और ये वृत्ति या दृष्टिकोण कैसे बनता है? वृत्ति और दृष्टिकोण का आधार, हाँ जी, संस्कारों के आधार पर। जैसे हमारे सारे टोटल संस्कार हैं, उसके आधार पर यह दृष्टिकोण या वृत्ति बनती है। उसी आधार पर ही बुद्धि सारा दिन निर्णय करती है।
इस अध्याय में हम इस वाक्य का के भाव अर्थ और उसकी व्यवहारिक समझ पर चर्चा करेंगे। आज हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, आत्मा अपने ही कर्मों की उत्तरदायी है। उत्तरदायी समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल। आत्मा अपने ही कर्मों की जिम्मेवार है। वो जो भी कर्म करती है उसकी जिम्मेवार वो खुद है, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है। ड्रामा अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करती है। सुख का भी अनुभव करती है और दुख का भी अनुभव करती है। करती किसके अनुसार है? ऊपर हम देखा ड्रामा अनुसार, ये याद रखना है, ठीक है। तो ड्रामा के अंदर जो भी उसने कर्म किए, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, एक 2 शब्द लिए, ड्रामा अनुसार और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार। ड्रामा और हमारे कर्म ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, जरा भी मिस्टेक नहीं हो सकती। हमारे कर्मों का अकाउंट ड्रामा अनुसार ही बना है, ड्रामा हमारे कर्मों के अनुसार बना है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इस वक्त हमने ये वीडियो बनाना है, हमने चर्चा करनी है, आप सबने सुननी है, यह हम सबके ड्रामा में है। हम सब आत्मा के पार्ट में भी है और ड्रामा अनुसार हम जहां जहां जैसे जैसे बैठकर, जिस अवस्था में बैठकर इसको कर रहे हैं, हर कल्प इसी अवस्था में बैठकर करते हैं। इसमें ड्रामा में भी यही है और हम आत्मा के रोल में भी यही है। दोनों में कहीं भी कभी मतभेद नहीं हो सकता, अंतर नहीं हो सकता कि ड्रामा कुछ कहे और मैं कुछ करूं। इसे हम इसलिए दोनों शब्द यहां पर लिखे, ड्रामा अनुसार और हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव करती है। नेक्स्ट, कर्मों का सिद्धांत। आत्मा के जीवन में, जीवन कब शुरू होता है? जब आत्मा जीव में प्रवेश करती है और जब जीवन छोड़ती है। तो आत्मा का जीवन और जीव का जीवन दोनों में अंतर मालूम है? किसको याद है बताएगा जरा। आत्मा का जीवन काल और जीव का जीवन काल में क्या अंतर है? आत्मा जब परम धाम से आती है तो उसका जीवन शुरू होता है और आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो उस शरीर का जीवन शुरू होता है। काल में अंतर। आत्मा ने एक शरीर को छोड़ा, उस शरीर का जीवन काल खत्म। परंतु आत्मा जब तक वापिस परम धाम नहीं चलेगी, आत्मा का जीवन काल तब तक रहेगा। आत्मा का जीवन काल परम धाम से आना, वापिस परम धाम जाना, और शरीर का जीवन काल आत्मा का शरीर में प्रवेश करना और शरीर से निकलना। वे उसके अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती है ना। जो भी उसे सुख व दुख मिल रहा है वो उसके अपने ही पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम है। जिनको सुख दिया था वहां से सुख मिल रहा है, जिनको दुख दिया था वहां से दुख मिल रहा है। ना कोई अन्य आत्मा हमें सुख दे सकती है और ना ही दुख दे सकती है, क्योंकि जिनको मैंने सुख या दुख दिया हुआ था वही मुझे देंगे और वही मेरे से लेंगे। क्लियर है? निमित्त मात्र का महत्व। दूसरों को हम अक्सर अपने दुख का कारण समझते मानते हैं, लेकिन वो केवल निमित्त होते हैं। मूल कारण हम आत्मा के कर्म होते हैं। मूल कारण क्या होते हैं? हम आत्मा के कर्म। हम समझते हैं कि वो मुझे दुख दे रहा है, वो दुख नहीं दे रहा। मैंने कर्म ऐसे किए हुए हैं जिसके कारण मुझे ये दुख मिल रहा है। वो तो निमित्त है। ये दुख जो मुझे मिल रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं। ये अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझना है। उत्तरदायित्व का बोध। आत्मा को यह समझना चाहिए कि सुख दुख के लिए केवल वही उत्तरदायी है
इससे आत्मा का दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और जीवन में क्या आएगा, दूसरों के प्रति राग द्वेष की भावना समाप्त होगी। ना किसी से राग होगा, प्यार होगा, और ना ही किसी से द्वेष होगा। जो मैंने जिसको दिया वही तो मुझे मिलना है ना। नंबर 2, मित्र और शत्रु आत्मा के दृष्टिकोण का प्रभाव है। आत्मा का दृष्टिकोण, आत्मा की वृत्ति का प्रभाव होता है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है। कैसे होगा? आत्मा अपने दृष्टिकोण और कर्मों के आधार पर अपने लिए मित्र या शत्रु बनती है। अपने लिए मित्र या शत्रु बनती है। मित्रता का आधार, जब आत्मा अपने विचारों और कर्मों और व्यवहार में सकारात्मकता, प्रेम और सहिष्णुता का स्थान देती है तो वे अपना मित्र बन जाती है। वो अपना मित्र बन जाती है। आत्मा के इन गुणों का कारण उसके जीवन को सुखद होता है। और ये गुण कहां से आते हैं? केवल और केवल परमपिता परम आत्मा शिव बाबा के द्वारा ही इन गुणों को पुनः अपने जीवन में धारण किया जा सकता है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु है तो भी कहां से आए हैं? परमात्मा से मिले हैं। लेने हैं तो कहां से लेने हैं? परमात्मा से लेने हैं। और कोई दुनिया में दुकान नहीं है जहां ये मिल सके, जहां से हमारे जीवन में आ सके। शत्रुता का आधार नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, क्रोध, दोषारोपण आत्मा को उसका शत्रु बना देता है। ये भावनाएं आत्मा को दुख और अशांति की ओर ले जाती है। ये भावनाएं आत्मा को दुख और अशांति की ओर ले जाती हैं। स्वयं पर निर्भरता, आत्मा जब समझ लेती है कि उसका सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि उसके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है, तब वह जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बना सकता है। मेरा मुझको मिल रहा है ना, तो दुखी क्यों? नंबर 3, पर दर्शन, पर चिंतन और पर दोषारोपण, इनसे बचोगे तो अपने मित्र बन सकते। इनसे बचाओ। पर दर्शन, दूसरे को देखते रहना, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। पर चिंतन, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते। पर दोषारोपण, उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है, उसकी ये गलती है। जीवन में दूसरों को दोष देना, उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना या उनसे उनके आधार पर या उनसे आधार की अपेक्षा करना कि वो मेरे को सहारा दे, आधार बने, आत्मा की शक्ति को कम करता है। क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि आत्मा की शक्ति क्षीण है। जीवन में दूसरों को दोष देना, उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कि वो क्या करते हैं, उनसे आधार की अपेक्षा कि वो मेरे को सहयोग दे, आधार दे, मेरे को कोई मतलब किसी प्रकार का भी साथ दे, तो इसके लिए उनको साथ लेने की इच्छा करना, इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा क्या है, कमजोर है, शक्ति उसके पास कम है। परदर्शन, दूसरों का निरीक्षण, जब आत्मा अपनी ऊर्जा दूसरों के कार्यों और व्यवहारों को देखने और उनका मूल्यांकन करने में व्यर्थ करती है तो उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। परचिंतन, दूसरों के विचारों पर ध्यान देना, दूसरों के विचारों और मतों को अपने ऊपर हावी होने देना आत्मा को अस्थिर कर देता है। आत्मा को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पर दोषारोपण,
दूसरों पर दोष मढ़ना, दूसरों को अपने दुख का कारण मानना आत्मा को और अधिक कमजोर बनाता है। ये विकर्मों के नए बीज बोने के समान। किसके बीज बोए जा रहे हैं? विकर्मों के, देह समझ कर किए जाने वाले कर्मों के बीज बोए जा रहे। देह अभिमान के कारण ये गलतियां हो रही। आत्मा का कार्य उसकी परिस्थिति और संस्कारों के अनुसार होता है। परिस्थितियां क्या हैं और उसके संस्कार क्या हैं, इस आधार पर ही क्या होता है हर आत्मा का कार्य। आत्मा कोई भी कार्य करती है उसमें दो बातें आती हैं, एक तो परिस्थितियां और दूसरा उसके अपने संस्कार। उन अपने संस्कारों के आधार से उस परिस्थिति का समाधान अपने संस्कारों के हिसाब से ही करेगा। अच्छे संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, वो सब उस कार्य को डिपेंड करते हैं। नंबर 4, ड्रामा और आत्मा के कर्म का संबंध। क्योंकि दोनों ड्रामा और आत्मा के कर्म ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। पहले भी हमने जैसे चर्चा किया, ड्रामा के इस चक्र में आत्मा के कर्म और घटनाओं का आपस में गहरा संबंध है। कितना गहरा संबंध है कि निर्जीव पदार्थ भी उस आत्मा को जहां मिलना है वहीं मिलेगा, जिस अवस्था में मिलना है उसी अवस्था में मिलेगा। वो भी लेट नहीं हो सकता, वो भी पहले नहीं पहुंच सकता। अपने एक्यूरेट टाइम पर संसार की एक एक एक्टिविटी चलती है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो जंगम है, चाहे वो चैतन्य। हर एक एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट पहुंचता है। ड्रामा का पार्ट, हर आत्मा का ड्रामा में एक विशेष भाग होता है, पार्ट होता है। वे भाग व पार्ट पूर्व निर्धारित है और इसमें आत्मा के संस्कार और कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां एक लाइन और जोड़ देना बहुत जरूरी होता है कि वो पार्ट हर आत्मा ने अपना स्वयं लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा। ना परमात्मा ने लिखा है, ना किसी और ने लिखा है, हर आत्मा ने स्वयं लिखा है। बल्कि कह देते हैं कि बै माता ने लिखा है, बे माता ने लिखा है, ब्रह्मा ने लिखा है, नहीं, विधाता ने लिखा है, नहीं। कोई विधाता, ब्रह्मा, बे माता, कोई भी किसी के कार्मिक अकाउंट को नहीं लिखता। हर आत्मा स्वयं अपना कार्मिक अकाउंट खुद बनाती है, क्या कर्म मैंने कैसे कहां करना। और कर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वीकृति का भाव, ड्रामा की समझ, जब हमें यह समझ में आता है कि ड्रामा एक्यूरेट है तो आत्मा को यह स्वीकृति देता है कि हर घटना और हर आत्मा अपना सही समय पर अपना सही कार्य कर रही है। इसमें आत्मा में सहनशीलता और धैर्य का विकास होता है। जब ये समझ में आ जाता है तो आत्मा में सहनशीलता और धैर्यता का विकास होता है। नंबर 5, राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग। राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग, जब हम दूसरों को मित्र या शत्रु मानते हैं तो हमारे मन में राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। मित्र मानेंगे तो राग, शत्रु मानेंगे तो क्या आएगा? घृणा आएगी, ईर्ष्या आएगी, राग और द्वेष दोनों आएंगे। राग का प्रभाव क्या होता है? राग की स्थिति में आत्मा दूसरों पर आश्रित हो जाती है, जिससे उसकी आंतरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा पति है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा है, मेरा पर क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है।
फिर अब उसके लिए सोचना पड़ता है, अपने साथ उसके लिए भी सोचना पड़ता है, तो बंधन हो जाता है। द्वेष का प्रभाव, द्वेष आत्मा को नकारात्मक और अशांति की ओर ले जाता है। यह आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। राग उसे डिपेंडेंट बना देता है और ये ऊर्जा को नष्ट करता है। मुक्ति का उपाय क्या है कि आत्मा को दूसरों के प्रति मित्र या शत्रु का भाव रखने की बजाय समभाव रखना। ना वो हमारा मित्र है, ना वो हमारा शत्रु। समभाव आत्मा को स्थिर और शांत बनाता है। निष्कर्ष, आत्मा का मित्र या शत्रु बनना स्वयं के हाथ में है, ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आत्मा स्वयं स्वयं का मित्र है, स्वयं स्वयं का शत्रु है। ये बनना उसके अपने हाथ में है। आत्मा का सुख और दुख, उसकी उन्नति और पतन केवल उसके अपने कर्मों और दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। समझ का विकास, आत्मा को यह समझना चाहिए कि दूसरों को दोष देने से ना तो उसके दुख का समाधान होगा और ना ही उसकी आत्मिक उन्नति होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो जब आत्मा अपने विचारों और कर्मों में सकारात्मकता लाती है तो वे अपनी मित्र बन जाती है। ड्रामा की भूमिका, ड्रामा की स्वीकृति और कर्मों की जिम्मेदारी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में के करीब ले आती है। अतः आत्मा को अपनी ऊर्जा और समय का पर दोषारोपण में व्यर्थ ना करते हुए अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। यही आत्मा को सच्चा मित्र और जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग है। अच्छा, किसी का कोई कसर रह गई हो, किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो तो वो अपना अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई समझ में ना आ रही हो बात तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और